जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो किसान आंदोलन की तरह एक और आंदोलन शुरू हो चुका है। इस आंदोलन का नाम है आर्मी आंदोलन। आर्मी की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट, चाहे वो इंडियन आर्मी के हो, इंडियन नेवी के हो या इंडियन एयरफोर्स के हो, वो सभी ये आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से हर आंदोलन में सवाल उठाए जाते हैं कि ये एक राजनीतिक आंदोलन है, इसके पीछे किसी का राजनीतिक हित छिपा है, इनको बहकाकर दिल्ली ले जाया जा रहा है, ऐसे ही सवाल इस आंदोलन पर भी उठाए जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्या इस आंदोलन को सच में किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है, कहाँ से इसको फंडिंग हो रही है, किसका इसके पीछे हाथ है, क्या क्या डिमांडें हैं, कैसे आंदोलन होगा, क्या सच में जो मांगे हैं वो जेन्युइन है। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, ये आंदोलन किसके द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, ये आंदोलन किया जा रहा है जो बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं, चाहे वो इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन आर्मी हो। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, आंदोलन करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पिछले 3 साल में कोई भी भर्ती नहीं आई है, चाहे वो इंडियन आर्मी की, नेवी की बात की जाए या एयरफोर्स की बात की जाए। अगर कोई भर्ती आई है तो उसे बीच में रोक दिया गया है। दोस्तों, शुरुआत में तो कहा जा रहा था कि कोरोना के कारण हमने उन सभी भर्तियों पर रोक लगा रखी है, लेकिन दोस्तों लगभग 1 साल के आसपास अब हो चुका है, कोरोना जा चुका है, लेकिन अब भी भर्तियां कंडक्ट नहीं करवाई जा रही है। दोस्तों, इस आंदोलन के जो सबसे बड़े रीजन है करने के, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले बात करते हैं हम इंडियन आर्मी की। दोस्तों, इंडियन आर्मी के जो बच्चे हैं उनका कहना है कि पिछले 1.5-2 साल से कोई भी भर्ती नहीं आई है। पहली बात तो भर्ती लाई जाए, उसके अलावा जो एक भर्ती आई थी उसकी फिजिकल तो हो गई थी, लेकिन उसका जो रिटन एग्जाम है वो अभी भी बाकी है, उसको भी जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाया जाए। और इसके अलावा दोस्तों, कोरोना के कारण कुछ बच्चे ओवर एज हो गए। जब उन्होंने फार्म अप्लाई किया था तो वो एज क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट बैठते थे, लेकिन दोस्तों जब लगातार 2 साल से भर्ती नहीं आई और वो लगातार तैयारी कर रहे हैं, अब उनकी ओवर एज हो चुकी हैं, तो वो चाहते हैं कि हमें 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाए, मतलब 2 साल की छूट दी जाए। दोस्तों, ये था आर्मी वालों की कुछ डिमांडें। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन नेवी का है जो वो पेपर वो कंडक्ट कराया जा रहा है, ऑफलाइन वो पेपर लिया जा रहा है। दोस्तों, इंडियन नेवी वालों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पहली बात तो जो एग्जाम था वो ऑफलाइन होता था, वो ऑनलाइन कराया जा रहा है। यहाँ पर बच्चों ने कुछ नहीं कहा, अगर आप ऑफलाइन एग्जाम करवाना चाहते हैं तो ऑफलाइन एग्जाम कराइए, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमें जो समस्या है वो है दोस्तों, इंडियन नेवी में जो फार्म अप्लाई किए जाते हैं वो लाखों की संख्या में अप्लाई किए जाते हैं और मेरिट लिस्ट के हिसाब से उनके नाम सॉर्ट आउट होते हैं। दोस्तों, वैसे तो 65 से 60% वाले इंडियन नेवी का फार्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो लिस्ट में कुछ बच्चों को चुना जाता है वो लिस्ट बहुत हाई चली जाती है, अब वो 80% चली जाती है। तो बच्चों का कहना है कि जो कोई भी फार्म भरे उन सबके नाम उस लिस्ट में आने चाहिए। ठीक है, बच्चे ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो ऑफिसर्स ये काम कर रहे हैं वो क्या उनको खुद 80-90% नंबर आए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स की भी अभी 1.5-2 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। सेम समस्या उनके साथ है दोस्तों। फार्म तो 60% वालों के अप्लाई करवा लिए गए, उसमें दोस्तों जिनके नाम आए हैं वो अबो 90% है, जिसके 90% से ऊपर नंबर आए हैं उन्हीं 10,000 बच्चों को एग्जाम के लिए बुलाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर समस्या ये खड़ी हो जाती है, एक तरफ तो सरकार 10वीं-12वीं के बोर्ड को भी तोड़ रही है और एक तरफ उन्हीं बोर्डों के आधार पर एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। समस्या ये आती है, जब आप 60% पे फार्म अप्लाई करवा रहे हो तो आप उन सबके नाम क्यों नहीं देते। बच्चों की यही डिमांड है दोस्तों कि वो चाहते हैं कि हर कोई जो फार्म अप्लाई करता है उसका नाम आना चाहिए, उसे एक मौका दिया जाना चाहिए। आप बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर उसकी योग्यताओं का मापन नहीं कर सकते, ये और चीज़ है और वो और चीज़ है। दोस्तों, ये जो बच्चे हैं इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इनकी ये कुछ डिमांडें हैं और मेरे हिसाब से दोस्तों ये डिमांडें बिल्कुल जेन्युइन हैं। कोरोना को जाए हुए बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी भी भर्ती नहीं कराई जा रही है, ना ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया जा रहा है। आर्मी की भर्ती है, नई भर्ती कंडक्ट नहीं कराई जा रही है। जो भर्ती हो चुकी है, जिसकी फिजिकल हो चुकी है, उसका एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। एयरफोर्स में तो बिल्कुल आप मान लीजिए हरियाणा में जो मेरिट लिस्ट थी वो 100% के आसपास चली गई है। तो दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ पर इनकी जो डिमांडें हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है। अब बात रहती है कि क्या इस आंदोलन में किसी का राजनीतिक हाथ है। दोस्तों, कोई भी आंदोलन हो, उस आंदोलन में बहुत से राजनीतिक लोग
अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनके समर्थन में आते हैं। और ये लोकतंत्र है दोस्तों, हर किसी को अपना मत प्रकट करने का यहाँ पर पूरा अधिकार है। बहुत से राजनीतिक लोग आए भी गए, लेकिन दोस्तों मुझे ये कहीं से भी राजनीतिक आंदोलन नहीं लग रहा है। दोस्तों हमारे देश में आर्मी की तैयारी कराने वाली जो अकेडमियां हैं, उनके जो लोग हैं वो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, कोचेज हैं इनमें, और जो डायरेक्टर हैं अकेडमियों के वो चला रहे हैं। दोस्तों मैं नहीं मानता कि यहाँ पर कोई भी राजनीति है। अकेडमियों वाले जो आंदोलन को लीड कर रहे हैं दोस्तों, वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने एक बैच की फीस ली थी। मान लीजिए मैं आपसे फीस ले लूँ कि आपके आर्मी के एग्जाम क्लियर करवाने की फीस लेता हूँ। उन्हें समस्या क्या आ रही है दोस्तों? उनकी सबसे बड़ी समस्या ये बन गई है, उन्होंने फीस तो ले ली है, लेकिन अब एग्जाम 2-2, 3-3 साल से एग्जाम नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है दोस्तों। और जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो हो रहा है बच्चों को। तो दोस्तों मेरा मानना है ये आंदोलन बिल्कुल जेन्युइन है, आप भी इसको समर्थन कीजिए। दोस्तों अगर आंदोलन की बात की जाए तो आंदोलन 5 अप्रैल मतलब आज से शुरू हो चुका है। जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठा हो गई है, लाखों की संख्या में बच्चे पहुंच रहे हैं। वहां पर कुछ अफवाहें फैलाई जा रही कि उनके ऊपर केस होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। जो रिटर्न में परमिशन मांगनी होती है वो रिटर्न में परमिशन ले चुकी है। दोस्तों कोई भी आंदोलन करने के लिए हमें हक है, हम आंदोलन कर सकते हैं। और रही बात दोस्तों रिटर्न में लेने की, तो हमने ये चीज़ ले रखी है कि हम जंतर मंतर पर आंदोलन कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी की भी अफवाहों में मत आइए, जंतर मंतर पर पहुंचिए। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जंतर मंतर पर आप 10 से और 6 बजे तक वो ओपन रहता है, वहाँ पर आप आंदोलन कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर उसके बाद देखना होगा जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं वो क्या फैसला लेते हैं, क्या सड़कों पर बैठते हैं, क्या कुछ ये रहेगा दोस्तों। लेकिन जहाँ तक डिमांड की बात की जाए तो बिल्कुल जेन्युइन है, बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो दोस्तों आप भी इस आंदोलन को सपोर्ट करिए। अगर आप वहाँ पर जा नहीं सकते तो सोशल मीडिया के द्वारा या किसी भी तरह आप इस आंदोलन को सपोर्ट करिए। कोई भी अफवाह फैलाता तो उसका विरोध करिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना भारत जीतेगा।